तो क्या है कि अपन जब ये देखते हैं कि हमारे पास में सिंगल स्टेज एम्पलीफायर स्टडी कर रहे हैं, सो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो या कोई सा भी एम्पलीफायर हो व्हाटएवर, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन प्लॉटिंग। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन प्लॉटिंग का क्या रीजन है कि फ्रीक्वेंसी और गेन ही ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास में अप्रोप्रिएट गेन आपको कहाँ मिल रहा है, किन फ्रीक्वेंसीज पे मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि आपने एक एम्पलीफायर डिजाइन किया फॉर ए रिसीवर, ठीक है, तो रिसीवर में जब आप डिजाइन करते हैं और वहां पे कोई आरएफ सिग्नल आता है, तो आरएफ सिग्नल में जो आपने एम्पलीफायर डिजाइन किया है वो किस आरएफ सिग्नल्स के लिए यानी किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए डिजाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमें गेन मिल रहा है, बाकी अदर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, गेन आपको रिसीव नहीं होगा। तो आपने फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हम बाइसिंग प्रोविजन करेंगे एम्पलीफाई के लिए, फेटफुल एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ये किस तरीके का बाइसिंग प्रोविजन दिख रहा है आपको, कल बताया था आपको मैंने, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, उसमें हम दो रेजिस्टेंस यूज करते हैं विद सिंगल बैटरी, तो इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, क्योंकि दिस बाइसिंग टेक्निक इज मोर स्टेबल देन अदर बाइसिंग टेक्निक्स। तो ये अपनी बाइसिंग टेक्निक हो गया। इसके अलावा हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया जाता है एट दी सी, मतलब आपका जो एमीटर टर्मिनल है उस पे, इसको अपन बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, ये जो कैपेसिटर लगाया हुआ है इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, एंड दिस बाईपास कैपेसिटर पास द एसी सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम हियर, क्योंकि कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है कि एसी सिग्नल्स को पास कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो अगर मुझे डीसी को ब्लॉक करना है, और डीसी को ब्लॉक क्यों करना है कि आपके पास में कोई वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, मतलब डीसी कंपोनेंट आपका एम्पलीफाई नहीं होना चाहिए, हमें तो सिर्फ किसको एम्पलीफाई करना है, एसी सिग्नल्स को। तो ये क्या कर रहा है, उनको ब्लॉक कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, C1 कैपेसिटर भी क्या करता है, ब्लॉकिंग का काम करता है, C2 कैपेसिटर भी क्या करता है, ब्लॉकिंग का काम करता है। C1 एक्चुअली हमारा काम करता है, कपलिंग का काम भी करेगा कि नेक्स्ट स्टेज में आपको अगर कपल करना है इसको, तो दैट इज अ कपलिंग कैपेसिटर। इसको अपन बोलते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ये बाईपास कैपेसिटर, दैट इज अ कपलिंग कैपेसिटर। तो 3 टाइप के कैपेसिटर्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इस तरीके से हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी कर्व अगर प्लॉट करना है उसके साथ में, तो आप कैसे करेंगे, इनपुट वोल्टेज को, आवाज कम करो, इनपुट वोल्टेज को आपको क्या करना है, 20 मिली वोल्ट पे सेट करना है। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आउटपुट जो है फ्रीक्वेंसी जो है वेरी करेंगे, और फ्रीक्वेंसी वेरी करने के बाद में हमें क्या करना है, जो आउटपुट वोल्टेज जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देन वी हैव देन नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द वोल्टेज गेन, एंड वोल्टेज जो गेन होगा वो हम डीबी में कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इसकी जो रेंज आती है बहुत वाइड रहती है। तो डीबी में यानी आप लॉग में इसकी प्लॉटिंग करते हैं, तो लॉग में कैसे निकालते हैं डीबी, मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 20 log 10 V आउटपुट अपॉन V इनपुट। और आपको कैसे मिलेगा, देखो अब आप कोई इनपुट सिग्नल ये अप्लाई कर रहे हो, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम वेरी करेंगे, हमने ये कहा। और ये हमारा एसी सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, 20 मिली वोल्ट फिक्स रहेगा। देन आउटपुट की वेव फॉर्म होगी, आपको इस तरीके से मिलेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो आपने इनपुट में दी, बट आउटपुट इसका वेरी करेगा। तो ये चीजें जब हम प्लॉट करेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी प्लॉटिंग कर्व जो होगा गेन के साथ में जब हम प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का प्लॉट आएगा। ठीक है, मिडिल फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है, मिडिल फ्रीक्वेंसीज पे आपका गेन कांस्टेंट रहता है, लोअर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ये अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम कहाँ मार्क करते हैं, इसकी मार्किंग के लिए हम क्या चूज करते हैं कि जो भी हमारा मैक्सिमम गेन होता है, लाइक जैसे मेरा मैक्सिमम गेन है 20 dB, ठीक है, तो
तो 20 dB में से मैं -3 dB करूंगी। उन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे और जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इंटरसेक्ट करेगा और अपर साइड पे भी वही चीज करेंगे, तो उस दो फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इनके बीच का जो गैप होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। मींस किसी भी डिवाइस के लिए वो क्या होती है, उसकी ऑपरेटिंग बैंडविड्थ। 3 dB क्यों लेस करते हैं, क्योंकि 3 dB पे उसकी जो पावर वोल्ट लेवल होता है वो क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। कि आप अगर 3 का वो निकालेंगे ना, लॉग निकालेंगे, तो दैट इज हाफ, 1/2 में आएगा आपका उसका, तो वो 1/रूट हो जाएगा उसका, तो वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हमारा है जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एक्सपेरिमेंट इज two stage RC coupled amplifier. Why we are using the two stage RC coupled amplifier? If we are using the single stage amplifier, then single stage amplifier provide the sufficient amount of gain. सिंगल स्टेज में हमें सफिशिएंट गेन नहीं मिलता, इसीलिए हमें मल्टीपल स्टेजेस में एम्पलीफायर डिजाइन करना पड़ता है। तो 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, इस तरीके से हम क्या करेंगे। 2 स्टेज का मतलब कि हम जैसा एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बनाया, सेम हम उसके साथ में एक और क्या करेंगे, एम्पलीफायर ऐड करेंगे। अब देखो ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं 2 स्टेज आरसी एम्पलीफायर। अब आरसी का मीनिंग अलग है, बट आप पहले 2 स्टेज का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं इसको पार्ट से यहां से डिवाइड करती हूं, तो ये हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो गया, ये इधर एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो गया। ईच एम्पलीफायर रिक्वायर द बाइसिंग प्रोविजन। सो फॉर द Q1 ट्रांजिस्टर वी नीड R1 एंड R2 ट्रांजिस्टर फॉर द बाइसिंग। Again, for Q2 transistor we need the R4 and R6 resistance. ठीक है, then for Q1 transistor we need C1, C2. ठीक है, ये दो हमारे बाईपास एंड ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स हो गए। मैम ओवरऑल आउटपुट तो एक ही आएगा ना, जी, या ओवरऑल दोनों? आउटपुट एक आएगा, बट एज कंपेयर अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करूंगी, दैट वोल्टेज इज लेस देन एज कंपेयर टू एट दिस टर्मिनल। मतलब इस टर्मिनल पे वोल्टेज हमें हाई मिलेगा, इसने जो एम्पलीफाई किया सिग्नल। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, व्हाट ऑब्वियस है कि यहाँ पे भाई यहाँ पे कोई सिग्नल एम्पलीफाई होके आ रहा है, आपने यहाँ पे 20 मिली वोल्ट दिया। मैम इसका आउटपुट, इसका फर्स्ट वाले का आउटपुट उसका इनपुट बनेगा, उसका ऐसा? इनपुट बनेगा, हाँ। ओ तो यस ये मैम। एम्पलीफाई करेगा। फिर अगर मुझे और इंक्रीमेंट करना, देन वी नीड 1 मोर स्टेज। यस मैम, 3 स्टेज। 3 स्टेज एम्पलीफायर। बट इफ वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस एम्पलीफायर, पहली चीज सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, ड्रॉबैक्स भी है, एंड द लोडिंग इफेक्ट आएगा। लोडिंग इफेक्ट क्या होगा कि जो इसका आउटपुट है वो इसके इनपुट पे इम्पैक्ट डालेगा, फिर नेक्स्ट वाला उस पर डालेगा, तो उसके वजह से क्या होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, बट हमारा 2 स्टेज एम्पलीफायर है। सो मोस्ट ऑफ द जो रिसीवर्स होते हैं, दे यूज जनरली दे यूज द RC coupled amplifier. RC coupled amplifier, why we are using the RC coupled amplifier? So we have 3 type of provision for coupling: direct coupling, transformer coupling and RC coupled technique. ठीक है, डायरेक्ट कपलिंग का मतलब है ये कैपेसिटर हटा देंगे यहां से, इसका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली इसके इनपुट में जाएगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट कपलिंग? अगर आपने यहां से डायरेक्टली कपल किया, तो कपल करने के केस में क्या होगा, द डीसी सिग्नल इज ऑल्सो कपल्ड विद दिस ट्रांजिस्टर इनपुट। हमने यहीं पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने ब्लॉकिंग लगा रखा है, तो हमें एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है सेकंड स्टेज में भी, इसीलिए डायरेक्टली कपलिंग नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट कपलिंग से नॉइज भी आपकी क्या हो जाती है, नॉइज इज ऑल्सो ये 1 टाइप ऑफ सिग्नल दैट ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, सो डायरेक्ट कपलिंग क्या करेगी, आपके इस तरीके से ड्रॉबैक है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, यानी ट्रांसफॉर्मर आप लगा सकते हैं इस C3 कैपेसिटर की जगह पे।
बट ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या करेगा, सर्किट को बल्की करेगा एंड द अदर इफेक्ट्स ऑल्सो क्रिएटेड देयर। सो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। एंड इसमें क्या है, हम रेजिस्टेंस यानी ये रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट बनाता है, कल आपको बताया ना, एंड कैपेसिटर। सो वी आर कपलिंग द इनपुट आउटपुट सिग्नल ऑफ फर्स्ट स्टेज with the second stage through the capacitor and resistor। so capacitor and resistor के थ्रू कर रहे हैं, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं आरसी कपल्ड। टू स्टेजेस है, आरसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको कपल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म आरसी कपल्ड, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, है ना। टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन आपको बताया मैंने, उससे क्या मिलेगा, हमें हाई गेन मिलेगा। सो ये तो चीजें हो गई। अब हम कहेंगे इसका एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है, तो हम एक्सपेरिमेंट के लिए वर्चुअल लैब पे जाते हैं। सो इसमें एक्सप्लेन करने वाला थियोरेटिकल पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आरसी कपल्ड क्यों बोल रहे हैं। एंड आरसी इज ऑल्सो यूजिंग एज ए लो पास फिल्टर, सो लो फ्रिक्वेंसीज को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। सिमुलेशन में हम जाते हैं डायरेक्टली, हमें तो सिमुलेट करना है। एक सेकेंड, गलत चीज करोगे। तो तो ये पहले, सबसे पहले अपन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बात कर लेते हैं, फिर उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के लिए इंस्ट्रक्शन अपन बात करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि वी सेट द इनपुट वोल्टेज Vs इज एट 50 मिली वोल्ट्स एट 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वोल्टेज हमें कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसीज को हमें वेरी करना है। जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसको 100 ओम रखना है, आरसी को 4 किलो ओम रखना है, देन एमीटर को 1 किलो ओम रखना है, लोड रेजिस्टेंस को 2 किलो ओम रखना है, ठीक है। एंड R1 एंड R2 को हमारे पास में, तो हम देखिए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। इसको कितना बोला इन्होंने, RS को बोला है इन्होंने 100 ओम, तो अपन 100 ओम यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया। देन उसके बाद में इन्होंने बोला RC हमारा हो गया है 4
400 हो गया। RE 1 किलो ओम होना चाहिए, तो 1 किलो ओम हो गया। RL जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। RB 47, ठीक है, और सॉरी RB1 47 एंड R2 10 किलो। 47 मैक्सिमम ही है, ये भी मैक्सिमम ही होगा। कैपेसिटर C1 10 पिकोफैरेड माइक्रोफैरेड, चलिए कोई नहीं, मतलब जितना हो सकता है। अपन फ्रीक्वेंसी के लिए इन्होंने बोला है तो हम 1 किलो हर्ट्ज रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट के लिए अपने आपको बताया था, अब क्या करना है आपको, जैसे फ्रीक्वेंसीज वैरी करते जाना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 100 से ही स्टार्ट करते हैं इसको। ऐड टेबल कर दिया, फिर हम वैरी कर लेंगे इसको 500, 8 टेबल कर दीजिए, देन उसके बाद में 1 किलो हर्ट्ज, फिर मैं ऐसे ही कर देती हूँ अभी तो रैंडम। मैम चेंजेस कहाँ हो रहा है? नीचे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, ये रहा, अच्छा, देखो आ गया, हाँ, है ना। यस मैम। अब हम प्लॉट करें, ठीक है। तो यहां से जब हम प्लॉट करेंगे इसको, प्लॉट के लिए ये आ गया, दिख गया, यस मैम। है ना। तो आपका इसमें क्या मिला, मिड गेन कितना आ रहा है आपका, वो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये मिड गेन आ रहा है आपका 40.715, ठीक है। ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पे, ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे। अब आपको ये मिल गया है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली, है ना। अब आपको क्या करना है, इस पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मार्क करनी की है। इसमें ऑलरेडी आ रखी है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाँ मैम। ठीक है। तो आप इसकी बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी, बैंडविड्थ। ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हैं, जब आप अपने उसमें प्लॉट करेंगे। तो जैसे ये आ रहा है आपका 40.6 आ रहा है, आप इसमें से -3 dB कर दीजिएगा, -3 dB करेंगे तो 37.6 पे आएगा। 37.6 पे जो भी फ्रीक्वेंसी है आपकी यहाँ पे, है ना, और इधर वो आपकी यही फ्रीक्वेंसीज होंगी, ओके ठीक है। मैम। तो इसको बना लेना, टेबल में राइट कर लेना, हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट ये वाला। ओके मैम।